सीजेआई चंद्रचूड़ को क्यों आया गुस्सा? वकील की किस हरकत से खफा हुए सीजेआई? सुप्रीम कोर्ट में किस बात पर हो गया हंगामा? सीजेआई ने वकील को जमकर सुनाया। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं जो वकीलों को फॉलो करना होता है। लेकिन कभी कभी वकील इन नियमों को भूल जाते हैं और वो ये भी भूल जाते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। लेकिन उन्हें ये याद दिलाने के लिए सीजेआई बैठे होते हैं। वो उन्हें उनकी गलती पर टोकते हैं और ये बताते हैं कि क्या गलत किया है। लेकिन कभी कभी सीजेआई का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बुरी तरीके से फटकार लगा देते हैं। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है जब सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही गुस्सा गए। तो चलिए बिना देरी की आपको भी बताते हैं कि आखिर क्यों सीजेआई एक वकील पर बुरी तरीके से भड़क गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के एक मामले की सुनवाई के दौरान वकील पर बुरी तरीके से भड़क गए। सुनवाई के दौरान वकील लगातार ये शब्द का इस्तेमाल करता रहा। असल में वो बस कुछ बातों को लेकर सहमति जता रहा था, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ को इस तरह की इनफॉर्मल भाषा रास नहीं आई और उन्होंने वकील की क्लास लगा दी। उन्होंने दो टुक बोल दिया कि ये कोई कॉफी शॉप नहीं है जहां आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर क्या था, कोर्ट रूम का माहौल ही बदल गया और माहौल वहां का बिल्कुल गर्म हो गया। सीजेआई चंद्रचूड़ को क्यों आया गुस्सा? असल में एक याचिकाकर्ता पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ एक्शन चाहता था। एक मामले के सिलसिले में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान जब लगातार वो याचिकाकर्ता ये शब्द का इस्तेमाल करता रहा, ये शब्द का वो बार बार इस्तेमाल कर रहा था, सीजेआई चंद्रचूड़ को उसे कोर्ट के नियम समझाने पड़ गए। उन्होंने तलखी भरी अंदाज में बोला कि ये बार बार ये मत बोलो, ये कोई कॉफी शॉप नहीं है, ये कोर्ट है। मैं ऐसे लोगों से थोड़ा एलर्जिक हूं जो लगातार ये बोलते हैं। इस बार सीजेआई की तरफ से एक याचिकाकर्ता को करेक्ट करने का काम किया गया। वे चाहते हैं कि कोर्ट में ये जैसे शब्द की जगह यस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक फॉर्मल भाषा ही चलती है, वहां पर कई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस बार क्योंकि उस नियम का पालन नहीं हुआ, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फटकार लगा दी। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब कोर्ट में सीजेआई का गुस्सा देखने को मिला है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पहले भी सीजेआई लगा चुके हैं फटकार। इसी साल जुलाई महीने में कुछ ऐसी ही घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कोर्ट में डिसिप्लिन को लेकर बहुत ही सतर्क रहते हैं। सुनवाई के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या अनुशासनहीनता उन्हें कतई पसंद नहीं है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सीजेआई के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। 19 जुलाई 2024 को भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भड़क गए और वकील की भरी अदालत में क्लास लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने गले में बैंड नहीं पहना था, जिस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देखकर गुस्सा हो गए। उन्होंने सुनवाई रोक दी और कहा कि जब तक वकील अपनी पूरी ड्रेस में नहीं आते वे आगे की सुनवाई नहीं करेंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकील से पूछा कि क्या यहाँ कोई फैशन परेड हो रही है? हम तब तक सुनवाई नहीं करेंगे जब तक कि आप सही तरीके से अपनी ड्रेस में नहीं आते हैं। बैंड वकीलों की ड्रेस में बेहद अहम है और वकील सुनवाई के दौरान उसे गले में पहनते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब बैंड के बगैर सुनवाई में पहुंचे वकील पर सीजेआई चंद्रचूड़ का गुस्सा फूट पड़ा था। सीजेआई ने उनसे पूछा कि क्या वे व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के तौर पर पेश रहे हैं। वकील ने सीजेआई के सवाल पर नहीं कहा तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे पूछा कि क्या आप बहुत जल्दी में थे जो अपना बैंड पहनना भूल गए।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई बीच में रोकते हुए वकील से कहा कि जाइए पहले बैंड पहन कर आइए। इसके बाद वकील बैंड पहनकर कोर्ट में पहुंचे और अपनी गलती के लिए उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से माफी भी मांगी। इस पर सीजेआई ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सुनवाई के दौरान तेज आवाज में बोलने पर भड़के सीजेआई। सितंबर महीने में ही सीजेआई का गुस्सा देखने को मिला था। दरअसल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की एक ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने केस की सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई ने वकील से अपनी आवाज नीचे करने की बात कही। 3 न्यायाधीशों की पीठ जब कोलकाता के डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई कर रही थी, उस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वकील से अपनी आवाज धीमी करने को कहा और पूछा कि क्या आप की जजों की जगह अदालत के बाहर गैलरी को संबोधित कर रहे हैं। ये वकील एडवोकेट कौस्तव बागची थे, जो बीजेपी नेता भी हैं। वो इस साल की शुरुआत में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए। बहस के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके पास ये दिखाने के लिए वीडियो और तस्वीरें हैं कि वकील सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की घटना के विरोध में पथराव कर रहे थे। सिब्बल के पत्थर फेंकने के आरोप का जवाब देते हुए वकील बागची ने कहा कि एक वरिष्ठ वकील अदालत में इस तरह के बयान कैसे दे सकता है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्या आप अदालत के बाहर गैलरी को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले 2 घंटे से आपके आचरण पर गौर कर रहा हूं। क्या आप पहले अपनी आवाज कम कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात सुने, अपनी आवाज कम कर ली। आप अपने सामने 3 न्यायाधीशों को संबोधित कर रहे हैं, ना कि दर्शकों को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर इन कार्यवाही को देख रहे हैं। इसके बाद वकील ने पीठ से माफी भी मांगी। भरी कोर्ट में भड़के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। वही एक और मामला अभी हाल ही में देखने को मिला है, जहां देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज एक वकील से सुप्रीम कोर्ट में जमकर फटकार लगा दी। नीट में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नरेंद्र हुड्डा पीठ को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक अनायास याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील मैथ्यू नेंदुपरा हस्तक्षेप करने लगे। इसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें फटकार लगाई और कहा कि मैं वकीलों को इस अदालत में प्रक्रिया तय करने की अनुमति नहीं दे सकता। पीठ के एक सवाल का जवाब देते हुए नेंदुपरा ने कहा कि वे अदालत के समक्ष सभी वकीलों में वरिष्ठ है, मैं जवाब दे सकता हूं, मैं एमिकस हूं। इस पर सीजेआई ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने कोई एमिकस नियुक्त नहीं किया। इसके बाद भी वकील यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। इस पर सीजेआई ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेंदुपरा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप गैलरी में बात नहीं करेंगे, मैं कोर्ट का इंचार्ज हूं, कृपया सिक्योरिटी को बुलाएं, उन्हें कोर्ट से बाहर निकालें। इस पर वकील ने जवाब दिया कि मैं जा रहा हूं और मैं जा रहा हूं। लगातार उन्होंने 2 बार ये बातें कही। सीजेआई ने कहा कि आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। मैंने पिछले 24 सालों से न्यायपालिका देखी है, मैं वकीलों को इस अदालत में प्रक्रिया तय करने की अनुमति नहीं दे सकता। इसके बावजूद भी नेंदुपरा नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैंने इसे 1979 से देखा है। इसके बाद सीजेआई ने चेतावनी दी कि उन्हें निर्देश जारी करना होगा। सीजेआई ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा जारी करना पड़ सकता है जो उचित नहीं है, आप किसी अन्य वकील को बाधित नहीं करेंगे। आखिरकार वकील चले गए और बाद में अदालत में लौटे। वकील ने कहा कि मुझे खेद है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि वे सीजेआई को इस अपमान के लिए माफ करते हैं और बाइबल का उदाहरण देते हुए कहा कि फादर उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं था जब मैथ्यूज नेंदुपरा को सीजेआई ने अदालत कक्ष में उनके आचरण के लिए फटकार लगाई है। इसी साल मार्च में चुनावी बॉन्ड मामले में सुनवाई के दौरान वकील ने हस्तक्षेप करना चाहा और टोकते रहे। एक मौके पर सीजेआई ने कहा कि मुझ पर चिल्लाओ मत, ये हाइड पार्क कॉर्नर मीटिंग नहीं है, आप अदालत में हैं, आप एक आवेदन दायर करना चाहते हैं, आपको सीजेआई के रूप में मेरा निर्णय मिल गया है,
हम आपकी बात नहीं सुन रहे। यदि आप कोई आवेदन दाखिल करना चाहते हैं तो उसे ईमेल पर भेजें। इस अदालत में यही नियम है। यानी कुल मिलाकर सीजेआई सुप्रीम कोर्ट में कई बार वकीलों को फटकार लगा चुके हैं। अब एक बार फिर से सीजेआई को लेकर खबर सामने आई है, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो चुकी है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।